नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल आपका यूपी न्यूज़ 10 में। दोस्तों, ज़िंदगी जीने के लिए क्या ज़रूरी होता है? अपनी जीविका चलाने के लिए क्या ज़रूरी होता है? 2 माध्यम होते हैं, एक व्यापार, दूसरा नौकरी। लेकिन जिनके पास पूर्ण रूप से धनराशि है, पूरी कैपिटल है, जो व्यापार शुरू कर सकते हैं उनका तो समझ आता है वो व्यापार करके अपनी जीविका चला लेंगे। लेकिन जिनके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, टका नहीं है, वो क्या करेंगे? उन्हें तो नौकरी करनी पड़ेगी। लेकिन आज का जो सिनेरियो जो माहौल चल रहा है, उसको देखकर आपको क्या लग रहा है? क्या इंसान अपनी नौकरी से खुश है या फिर उसको प्रॉपर तरीके से नौकरी मिल पा रही है, जिससे उसकी ज़िंदगी अच्छे से चल सके? सुना जाता है कि आज का युवा मात्र 8-10 हज़ार में भी नौकरी करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि उसको अपॉर्च्युनिटी नहीं या फिर उस हिसाब से उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है। और इस 8-10 हज़ार में एक परिवार की ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। मेरे साथ इस पर चर्चा करने के लिए प्रोफ़ेसर प्रशांत जी हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आज की डेट में भारत के अंदर नौकरियों की क्या दुर्दशा है और जिनके पास नौकरियां हैं क्या वो अपनी नौकरी से खुश हैं। तो प्रशांत जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और जैसा कि मैं अभी अपने दर्शकों से बात कर रहा था, एक बहुत अहम मुद्दा है हमारे देश में, नौकरी या फिर पेशा। आपके हिसाब से जिनके पास नौकरियां हैं क्या वो खुश हैं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं? देखिए, नौकरी को अगर आप नौकरी के शब्दों में देखें तो नौकरी से कोई खुश नहीं है। नौकरी वाला सोचता है व्यवसाय ज़्यादा अच्छा है, व्यवसाय वाला सोचता है नौकरी ज़्यादा अच्छी। अब नौकरी भी कई कैटेगरी में है यहाँ पे। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, संविदा कर्मी, तरह तरह की नौकरियाँ हैं। संविदा वाला सोचता है मैं कब परमानेंट होऊंगा, प्राइवेट वाला सोचता है संविदा की मिल जाए। सरकारी वाला सोचता है इससे तो अच्छे प्राइवेट में थे, इससे अच्छा प्रमोशन होता था। तो व्यक्ति हर परेशान है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आपका सवाल थोड़ा सा ये हो कि जो युवा आज के समय में तैयारी कर रहे हैं लंबे लंबे समय से, और उनको सरकारी नौकरी की कोई आस नहीं दिख रही है और वो परेशान है, तो उनका क्या भविष्य? देखिए, भारत सरकार ने अभी हाल ही में एक विभाग शुरू किया है। उस विभाग के द्वारा अब टोटल अधिकतर विभागों में, सरकारी विभागों में जो भर्ती आएंगी वो आउटसोर्सिंग पे आएंगी। आउटसोर्सिंग का मतलब आप सीधे सीधे समझ लीजिए कि अब आपकी मालिक सरकार नहीं है। अब आपका मालिक जो है वो एक प्राइवेट कंपनी है। वो प्राइवेट कंपनी आपको अपने हिसाब से सैलरी देगी, अपने हिसाब से आपके भत्ते लगेंगे, अपने हिसाब से वो आपको कभी भी निकाल सकती है। उसमें कोई बॉन्ड नहीं होता है और 11 महीने की तनख्वाह होती है। तो इस आयोग के द्वारा हर विभाग में नियुक्तियां की जाएंगी और इस तरीके से सरकार ने दो चीज़ों को लागू किया। एक तो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया, दूसरा उन्होंने विदेशों की नीति को अपनाया। विदेशों में भी आउटसोर्सिंग प्रक्रिया बहुत समय से चल रही है, वहाँ सरकारी प्रक्रिया बंद हो चुकी है। लेकिन भारत सरकार ने इस प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा गहराई से लागू कर दिया और वो इसमें अग्निवीर तक को ले आए, यानी कि भारतीय आर्मी को ले आए। ये चीज़ बड़ी दुखद लगी शुरुआत में, लेकिन बाद में धीरे धीरे वही है, बेरोजगारी इतनी है तो हर व्यक्ति उसमें आ जाता है, उतर जाता है, घुस जाता है। नौकरी की मारामारी है। अब अगर आप देखें कि आप आउटसोर्सिंग एजेंसी की अगर मैं बात करूं तो वहां पे मिनिमम तनख्वाह रखी गई है 20,000, मैक्सिमम 40,000, ऐसा अभी रखा गया है। मिल तो अभी 8,000 भी रही है, 6,000 भी रही है। लेकिन जो सरकार ने भविष्य का प्लान बनाया है वो 20 से 40,000 के बीच का बनाया है कि इसके बीच में तनख्वाह रहेगी और नौकरी आपको डायरेक्ट आयोग के द्वारा मिलेगी, जो प्राइवेट इन्होंने एक विभाग बनाया है। लेकिन यहाँ पे जो तमाम बच्चा दिल्ली में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में या राजस्थान के कोटा में तैयारी कर रहा है, उन सबकी कमर टूट गई। वो ग्रुप सी, ग्रुप डी के लेवल की तैयारी कर रहे थे, ग्रुप ए लेवल की भी कर रहे थे। लेकिन अभी ए और बी पे कोई भी इस तरह की न्यूज़ नहीं आई है कि उनको बंद किया जाएगा, जैसे आईएएस पीसीएस की हो गई। ये सारी अभी यथावत लागू रहेंगी। लेकिन जो ग्रुप सी की भर्तियां होती थी, क्लर्क की हो गई, टीचर की हो गई, ठीक है, इस टाइप की जो भी भर्तियां होती थी वो सब संविदा पे हो रही हैं। तो ये उनके लिए बड़ा दुखद है, जो पिछले 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, अब एकदम उस विभाग को प्राइवेट कर दिया या उस नौकरी को प्राइवेट कर दिया, तो उनके लिए बहुत दुखद है। इस पर बड़ा खेद व्यक्त है। प्रोफेसर साहब, ये तो एक हमारा जो भौतिक जीवन है उसको लेकर के हो गया। मैं थोड़ा अध्यात्म की ओर जाऊंगा। इंसान के जीवन में नौकरी कितना मायने रखती है और क्यों करने की आवश्यकता है? क्योंकि जीने के लिए जो इंसान के लिए ज़रूरतें चाहिए, क्या आज की डेट में उसके लिए नौकरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? अध्यात्म से जुड़ा सवाल है, इसी से मिलता-जुलता उत्तर चाहिए। देखिए, अब आप मुझे हर फील्ड में उतार रहे हैं, हर चीज़ की जानकारी चाह रहे हैं, तो यहाँ पे अध्यात्म के लिए मैं थोड़ा सा इतना ही कहना चाहूँगा कि नौकरी तो ज़रूरी है।
आपने पढ़ाई की है, मेहनत की है, तो पैसा कमा रहे हैं, गलत नहीं है। पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, दैनिक जीवन की आवश्यकताएं, उसके लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसा उतना ही ज़रूरी है जितनी हमारी इच्छाएं हों। अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, एक होता है लोभ और एक होता है मोह। लोभ का अर्थ है आपके पास कोई ऐसी चीज़ जो नहीं है, आप उसकी कामना कर रहे हैं, यह है लोभ। और एक होता है मोह। मोह का मतलब आपके पास वो चीज़ है, अब आप सोचते हैं मैं उसको पकड़ के कैसे रखे रहूं, वो मुझसे छूटे ना। ये दोनों चीज़ें रूप है तृष्णा की। तृष्णा के अंतर्गत ये दोनों चीज़ें आती हैं। तो जब तक तृष्णा खत्म नहीं होगी तब तक ना लोभ खत्म हो सकता है, ना मोह खत्म हो सकता है। अब आप कहेंगे तृष्णा का अंतर क्या है? तो क्या हम दुनिया की सारी चीज़ों से परे हो जाएं? क्या हम आध्यात्म में घुस जाएं? बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ यह है कि आप उस चीज़ का सेवन करें, उस चीज़ का प्रयोग करें जो आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन उससे इतनी आसक्ति मत करें कि आपको उसके बगैर रहना मुश्किल हो जाए। जैसे आप हैं, आप महल में भी रह लेंगे, आप झोपड़े में भी रह लेंगे, जैसी परिस्थिति होगी। ना आपको कोई उसके लिए लोभ है, ना आपकी कोई कामना है। इस चीज़ पे संत कबीरदास ने कहा है कि जब राम मिले तब दाम अच्छा लगे, और जब दाम मिले तब राम नाम आए, और जब बुरा वक्त आया तो ना राम मिले ना दाम मिले। तो इसका अर्थ यही है कि जब आपके पास कुछ होता है तो आपको लगता है मैं बहुत कुछ ले लूं, और जब बहुत कुछ आता है तब भी आपकी संतुष्टि नहीं होती। तो लोग आपसे कहते हैं थोड़ा ऊपर वाले को याद कर ले। ऊपर वाले को भी याद कर लिया केवल दिखाने के लिए, दिखावे के लिए, मन से नहीं करा। मन में राम बगल में ईंटे। तो वहां पे भी आपने ईश्वर को याद नहीं करा, इच्छाओं को अपनी जगह रखा, और जब बुरा वक्त आया तो ना तो आपके पास वो वस्तु रही और ना ईश्वर का सहारा रहा, दोनों चीज़ आपकी नष्ट हो गई। तो इच्छाओं का अंत इच्छाओं से ही हो सकता है, मन पे कंट्रोल मन के द्वारा ही हो सकता है। कोई आपको बता दे तरह तरह की, आज के टाइम में अगर आप कहीं भी बड़े बड़ी दुकानों पे आप जाएंगे, पुस्तकालय में जाएंगे, काउंसलर के पास जाएंगे, वो आपको तरह तरह की बातें बताएंगे कि मन पे कंट्रोल के लिए ये वाली किताब पढ़ लीजिए, ये वाली थेरेपी कर लीजिए, आप अपने घर की दीवारों को नीला पेंट करा लीजिए जिससे आध्यात्म में मन लगेगा। तरह तरह की दुकानें चल रही हैं, लेकिन इसका कोई भी रोल किसी भी दुकान, किसी भी पुस्तक, किसी भी शायर की शेर व शायरी में नहीं है। एक आध्यात्मिक गुरु बनाइए, आध्यात्म की ओर जाइए। आज के टाइम में गुरु भी बड़े पाखंडी हो गए हैं, हर तरह के पैसे, लोभ, मोह चल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ आप गीता की ओर बढ़िए। और गीता, लोग कहते हैं कि अभी हाल ही की मैं आपको एक घटना बताता हूँ कि एक कोई टीवी एक्टर हैं, उनके फोटो के साथ कुछ लाइंस कोटेशन की लिख के आ रही थी। उस लाइंस में था कि जिसने आपका दिल तोड़ा आप भी उसका दिल तोड़िए ताकि वो जीवन में किसी का दिल ना तोड़ पाए। और नीचे लिख दिया गीता से। अब गीता में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, ना कोई ऐसी चर्चा है, लेकिन उसके फॉलोअर्स हैं तो कह रहे हैं कि अब मैं यही करूंगा क्योंकि गीता में कहा गया है। अरे आपने जीवन में कोई किताब तो पढ़ी होगी, कुछ तो पढ़ा होगा। तो किसी की बात पे भरोसा मत करिए। मात्र 600 श्लोक की एक किताब है। आपसे महाभारत पढ़ने को नहीं कह रहे हैं, वो पूरी है। लोग कहते हैं घर पे महाभारत मत रखो, अरे महाभारत के अंदर ही तो गीता है। जब महाभारत आएगी तभी तो गीता आएगी। तो मात्र 600 श्लोक हैं, छोटी सी किताब है, जीवन में एक बार जरूर पढ़नी चाहिए, इसका अध्ययन करना चाहिए, तब आपको जीवन का सार, जीवन के रहस्य पता लगेंगे। जैसा कि हम कहते हैं कि ईश्वर जो है वो हमारा साथ देगा और चीज़ें हमारी बदल देगा, वो आगे आगे चलेगा, हम पीछे पीछे चलेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अगर मैं थोड़ी सी बात महाभारत की करूं तो भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय शिष्य जो थे वो पार्थ यानी अर्जुन थे। तो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का भगवान श्री कृष्ण को क्या पता नहीं होगा कि अभी 10 लोग मिलके चक्रव्यूह वेदन में इनका मर्डर कर देंगे, मार देंगे इन्हें? सब पता था। क्यों नहीं बचाया? वो चाहते बचा सकते थे, उन्होंने नहीं बताया। ना उनको बचाने का प्रयास करा, ना अर्जुन को बताने का प्रयास करा। उन्होंने केवल यही कार्य करा कि अर्जुन को ज्ञान दिया और उस ज्ञान में यही कहा कि कर्म तू करेगा, साथ में खड़ा हूं। उन्होंने कभी भी खुद कोई कर्म नहीं करा, कर्म करवाया। तो ईश्वर हमेशा हमें एक प्रेरणा देता है, प्रेरणा का स्रोत है, लेकिन कर्म आपको ही करना है, सदैव आपको करना है। इसी तरीके से मन पे कंट्रोल भी आपको करना है, इच्छाओं पे भी आपको ही कंट्रोल करना है। तो ये हमारे साथ प्रोफेसर प्रशांत जी थे। आपको ये जानकारी कैसी लगी, इस पर हमें अपनी राय ज़रूर दें, और यदि आपके पास कोई ऐसा मुद्दा है जो हमें अपने चैनल पर डिस्कस करना चाहिए, लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचानी चाहिए, तो हमें कमेंट ज़रूर करें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।